जीवन में सत्संग की आवश्यकता क्यों है? क्या है? हम सत्संग करें ही क्यों? बात यह है। अब यहीं से हम में से कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, कुछ लोग होंगे जो खेती करते हैं, कुछ लोग होंगे जो व्यापार करते हैं, कुछ लोग होंगे, भैया वो कुर्सी दे दो भैया को, कुछ लोग होंगे जो नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं? तो उत्तर क्या होगा? बिल्कुल साफ है। वह क्या है? अन्न के लिए हम खेती करते हैं, धनार्जन के लिए हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। ये सब क्यों? ये होता है जीवन गुजर के लिए। जीवन गुजर के लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, कपड़े और रहने की जगह। जो शुरू में मैंने कहा था ना, हमारी जो बेसिक नीड्स है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कभी आपको यह अवसर मिला होगा या मिलेगा तो अब्राहम मास्लो जो जिनकी थ्योरी पूरी दुनिया में प्रचारित है और इसको पढ़ाया जाता है, जिन्होंने जो 5 बातें कही है कि जो पदानुक्रम, जो आवश्यकता है मनुष्य की, उस पर उन्होंने सिस्टम दिया है कि पहली आवश्यकता क्या है मनुष्य की? वो है शारीरिक आवश्यकता, जिससे हमको भोजन मिले, सांस मिले। ये क्या है? पानी मिले। ये क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं। फिर उसके पश्चात उन्होंने कहा है कि सुरक्षा, जो भोजन की पूर्ति हो गई, फिर सुरक्षा चाहिए। अच्छा, सुरक्षा की भी व्यवस्था हो गई, तब परिवार का प्रेम चाहिए क्रमशः। फिर उन्होंने कहा परिवार का भी प्रेम मिलने लग गया। देखिए, भोजन का मतलब उस भोजन में आ गया आप धन, क्योंकि उसी से भोजन मिलना है, उसी से कपड़े मिलना है, उसी से पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वो आ गया। तो पहला है हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, फिर हमारी सुरक्षा, हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो सुरक्षा हमारी हो, और सुरक्षा के पश्चात हम चाहते हैं आपस का प्रेम हो, पारिवारिक रिश्ते जुड़े और वहां से हमको प्रेम मिले। भोजन भी मिल गया, सुरक्षित भी महसूस करने लग गए, प्रेम भी हमको हो गया है। अब क्या चाहते हैं? लोग मुझे जाने, है ना? क्या कहते हैं? अब घर के लोग तो जानते हैं, गांव के लोग तो जानते हैं, तो कौन जाने? दूसरे गांव के लोग जाने, दूसरे शहर के लोग जाने, दूसरे प्रांत के लोग जाने, दूसरे देश के लोग जाने, मतलब लोग जाने। ये क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा। ये हमारी चाहनाएं होती हैं। और ये जब पूरी, देखिए, जिसको भूख नहीं मिटेगी वो फिर ये नहीं चाहेगा कि मुझे दुनिया के लोग जाने या न जाने, पहले भूख मिटे। सही है ना? ये भूख मिटे। सुरक्षा तब है जब भूख हो, भूख की तृप्ति हो, और भूख ही नहीं मिटी है तो सुरक्षा के कहा है कि भले कुछ भी हो। कई बार पहले क्या होता था, खाना बदोश की तरह जंगलों में लोग रहा करते थे, तो ऐसी नंग धड़ंग मनुष्य भी रहा करता था। जब वस्त्र बयन ही शुरू नहीं हुआ था, कपड़ा बुनने की भी प्रथा नहीं थी तब, तो जंगलों में रहते थे, तो जानवरों से जानवरों से भिड़ जाते थे अपनी सुरक्षा के लिए या आहार के लिए। आहार चाहिए ना, फिर सुरक्षा, फिर मैंने कहा कि पारिवारिक रिश्तों, प्रेम चाहिए आपस का फिर उसके बाद में दूसरों द्वारा हम सम्मानित किए जाएं। ये सब हो गया, और अंत में सब कुछ हुआ, फिर लगा कि नहीं, तब भी पूर्णता नहीं हुई, और अंतिम उन्होंने रखा है 5वां, आत्मसंतुष्टि। 5वां आत्मसंतुष्टि, ये सबसे टॉप में रखा है उन्होंने। ऐसा प्रिज्म टाइप का, ऐसा पिरामिड टाइप का बनाया और क्रमशः ऐसे बताया कि आत्मसंतुष्टि,
अंत में। ये है। तो प्रारंभ की बात ही मैं कर रहा था अभी तो, कि जब हमको इस सब चीज की जरूरत है, भोजन न मिले काम नहीं चलेगा, कपड़े नहीं मिले काम नहीं चलेगा, तभी फिर उसके लिए हम मेहनत करते हैं, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, रहने की जगह के लिए, गाड़ी मोटर के लिए, वो हमारी जरूरतें हैं, इसलिए हम उसके लिए मेहनत करते हैं। सत्संग के लिए मेहनत क्यों करते हैं? सत्संग के आयोजन क्यों करते हैं? पैसा क्यों लगाते हैं? आने जाने में समय क्यों लगाते हैं? फिर से कह रहा हूं, आप भोजन नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन सत्संग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि सत्संग में आप नहीं बैठेंगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा, तो भी चलेगा, तो भी आप खाएंगे पिएंगे और जिएंगे, सारा काम करेंगे, परिवार में भी रहेंगे। सत्संग मत करिए तो फिर सत्संग की क्या आवश्यकता है? रोटी कपड़ा और मकान से जीवन गुजर होता है, और सत्संग से जीवन सुधार होता है। एक जीवन गुजर के साधन है और दूसरा जीवन सुधार का साधन है। जीवन एक है सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। दोनों को समझे, एक है सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। एक ऐसा मकान जिसमें वर्षों से झाड़ू नहीं लगी है, उसमें धूल है, कचड़े हैं, मकड़ी के जाले हैं, कीड़े मकोड़े हैं, एक एक मकान। एक दूसरा मकान जिसमें रोज सफाई होती है, नीट एंड क्लीन। आपको ये कहा जाए इनमें से किस मकान पे आप रहेंगे, क्या कहेंगे आप? साफ वाले में रहेंगे। साफ कपड़े आप पसंद करते हैं, साफ शरीर पसंद करते हैं, साफ बर्तन पसंद करते हैं, साफ मकान पसंद करते हैं, क्योंकि उसे सुधारा गया है। गंदा वाला पसंद नहीं करते हैं। मैं क्या कह रहा था, एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा बिगड़ा हुआ जीवन। जीवन सुधार कैसे होगा? सत्संग जीवन सुधार करता है हमारा। जीवन कैसे जीना है इसकी समझ, इसकी सीख देता है सत्संग। सत्संग में जब जाते हैं ना, तो मैं कई बार कहता हूं कि सत्संग में जैसे अब पहले दिन एक दिन कहा था, मैं दर्पण के सामने गए, और जैसे दर्पण के सामने जाते हैं तो चेहरा दिखता है, या जहां तक दर्पण है उतना आपका कपड़ा दिखेगा, शरीर दिखेगा। और यदि कहीं चेहरे में दाग है, चेहरे में कहीं गंदगी है, कहीं आंखों में कीचड़ है, तो क्या करते हैं? साफ कर लेते हैं। बस जैसा है वैसा वो दर्पण दिखा देता है। ऐसे ही सत्संग भी एक दर्पण कक्ष है, जहां पर देखो, दर्पण जो है शीशे वाला, वो तो हमारा शरीर का चेहरा दिखाता है, शरीर का रूप दिखाता है। लेकिन जो सत्संग रूपी दर्पण में हम अपना आंतरिक चेहरा, आंतरिक रूप देखते हैं। मैं भीतर से कैसा हूं। बाहर से सुंदर दिखने के बावजूद यह जरूरी नहीं है कि मैं भीतर से भी सुंदर हूं। और कोई यदि कुरूप हो तो यह भी जरूरी नहीं है कि भीतर से भी कुरूप है। ये उदाहरण बात आती है महान शुक्रात की। कभी आप शुक्रात की जीवनी पढ़ें, गुरुदेव जी की एक पुस्तक है संसार के महापुरुष, उसमें उनकी जीवनी लिखी है। मैं और भी जगह पत्रिका में भी उसके बारे में पढ़ा हूँ, अन्य पुस्तकों में भी पढ़ा हूँ, गुरुदेव जी द्वारा पढ़ा हूँ शुक्रात। जब आप शुक्रात को पढ़ेंगे, सचमुच वो देखने में सुंदर नहीं थे, बिल्कुल सुंदर नहीं थे, एक प्रकार से कुरूप कह सकते हैं, लेकिन भीतर से इतने सुंदर थे ना कि उनके बारे में जिस दिन जानेंगे ना, आपका मन श्रद्धा से झुक जाएगा, श्रद्धा से झुक जाएगा। गजब के वो महामानव ही कह लीजिए उनको, ऐसे महापुरुष थे। एक दिन वो दर्पण देख रहे थे। अब बताइए मैंने क्या कहा, चेहरा सुंदर नहीं था, दर्पण देख रहे थे। उनके साथी आ गए, अनुगामी आ गए, उन्होंने कहा गुरुदेव चेहरा तो सुंदर नहीं है, आप दर्पण क्यों देख रहे हैं? कहा बस इसीलिए देख रहा हूं दर्पण। क्या कहा? दर्पण इसीलिए देख रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा? सुंदर आदमी को दर्पण इसलिए देखना चाहिए कि जैसा मेरा सुंदर है वैसा मेरा मन सुंदर है कि नहीं है। क्या शिक्षा ले? जैसा मेरा शरीर सुंदर है वैसा ही मुझे
अपने मन को भी सुंदर बना लेना है। और कुरूप आदमी दर्पण इसलिए देखे और ये शिक्षा ले कि मेरा चेहरा तो कुरूप है, जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, ये प्रकृति की देन है, लेकिन मेरा मन तो कुरूप नहीं है, मैं उसे ठीक कर सकता हूं, मैं मन को सुंदर बना सकता हूं। शरीर की सुंदरता अवस्था बदलती चली जाती है और सुंदरता मिटती चली जाती है। ये उदाहरण संत लोग दिया करते हैं कि सच है नहीं है उसमें नहीं जाने का। एक विश्व सुंदरी, एक से यहाँ पर तो कंपटीशन होता ही है, विश्व सुंदरी का अवार्ड मिला एक लड़की को। अपने पिता के पास आकर बोलती है कि पिताजी मुझे विश्व सुंदरी का खिताब मिला है। पिता ने क्या कहा, मैं नहीं मानती हूँ, मैं नहीं मानता कि तुम्हें विश्व सुंदरी के खिताब मिला है। अरे पिताजी देख लो, मेरा नाम लिखा है, आपका नाम लिखा है, और ये देख लीजिए। नहीं नहीं वो कुछ नहीं, मैं नहीं मानने वाला हूँ। बहुत जिद किए, क्यों नहीं मानते आप आखिर में? पिता ने क्या कहा, तुम्हें ये प्रमाण पत्र 60 वर्ष की अवस्था में मिले तब मैं मानूंगा। ये तुम्हारे विश्व सुंदरी होने का प्रमाण नहीं, ये तुम्हारे शरीर के सुंदर होने का प्रमाण है। शरीर की सुंदरता गलत नहीं है, ध्यान दीजिए। और शरीर को यदि सुंदर बनाने के लिए कुछ प्रयास भी करते हैं, मैं उसे भी गलत नहीं मानता हूं, वो गलत नहीं है। शरीर को साफ रखना, जितना संभव हो सके अच्छे से सुंदर बना ही लेना। अच्छा, सुंदर की बात आई तो एक घटना मुझे याद आ गई। एक रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ महात्मा गांधी मेहमान थे। अब वो विषय अलग है, लेकिन मैं अभी थोड़ा इसको ख्याल आ गया इसलिए कह देता हूँ कि कैसे हमारा विचार सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि एक बार आप सत्य को धारण किए तो शिव और सुंदर अपने आप आते हैं। आप सुंदरता को जिस दिन धारण कर लेते हैं उसी दिन सत्य भी आ जाएगा आपके मन में, आपके जीवन में। अब वो विषय कभी कहूँगा, आज तो इतनी सी बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर के वहाँ शांति निकेतन में मेहमान थे बापूजी, गांधी जी। शाम के वक्त घूमने चलते थे, दोनों टहलने के लिए जाते थे। एक दिन बापूजी तैयार थे, टाइम रहा, उन लोग बड़े महापुरुष थे, टाइम से सब काम होता था उनका, टाइम से तैयार हो गए, निकलने लगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा रुकिए थोड़ा से, मैं थोड़ा से जाऊं, बाल संवार के आऊं। अब जानते हैं उनके चित्र कभी देखें तो बाल बड़े और दाढ़ी। तो अंदर गए। अब यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं बापूजी, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट। अब बापूजी 5 मिनट तक बाल संवारने के, और वो भी बूढ़ा आदमी, बाल पके हो सब। और फिर 10 मिनट बीत गए, हैरान हो गए, थोड़ा खोले खिड़की देखे, तब वो एक आदम का शीशा के सामने खड़े होकर के बाल और कंघे से सवारे चले जा रहे थे। हद हो गई, जब आए तो ये क्या कर रहे थे आप? यद्यपि बहुत सम्मान करते थे, गुरुदेव का वो बात ही शायद उन्होंने ही दी है। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, अब बुढ़ापे में काहे के सुंदरता के लिए आप बाल संवार रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जब मैं जवान था तो यूं ही सुंदर था, उसमें कोई मुझे इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब बुढ़ापे में वो जवानी वाली सुंदरता तो नहीं है, लेकिन मैं उसे जितना अच्छा हो सके, सुंदर हो सके, उसके लिए बनाता हूँ। इसलिए मैं कंघी करके ठीक से बाल संवार के जाता हूँ, क्योंकि मेरे शरीर की कुरूपता किसी दूसरे को कष्ट न दे। ये उनकी एक अलग सोच थी, दूसरे को कष्ट न दे। आप बेढंगे ढंग से कपड़ा पहनते हैं, बेढंगे चाल चलते हैं, बेढंगा आप अपने शरीर को रखते हैं, कभी सफाई नहीं करते हैं। कौन सा आदर्श बता रहे हैं, कौन सी शिक्षा लोगों को दे रहे हैं, कौन सा उपदेश दे रहे हैं, कौन सी चीज आपसे देख क्या विकीर्ण हो रही है? देखिए मैं एक चीज बताऊं, हर आदमी से कुछ निकलता है, वो कहीं जाता है प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है। गलत आदमी गलत प्रभाव छोड़कर आता है, अच्छा आदमी अच्छा प्रभाव छोड़कर जाता है। किसी के घर गए आप, किसी के घर गए आप, और किसी के घर जाकर के उसके घर के साफ घर, सुंदर साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बढ़िया घर देखे आप, अच्छा सा, हर सामान सिस्टम से रखा गया है, घर की पूरी सफाई है। किचन में जाकर देखे सब व्यवस्थित,
बर्तन साफ, प्लेटफार्म साफ, सिंक धोने वाला साफ, सब कुछ बढ़िया से। वहां से क्या संदेश मिल रहा है, आप समझ रहे हैं ना? उनका घर बोल रहा है सफाई कैसे रखनी चाहिए, सफाई पसंद है इसको। और किसी के घर गए अव्यवस्थित, उल्टा पुल्टा सामान, कहीं कचड़ा पड़ा है, कहीं बच्चा ने गंदगी कर दिया है, किचन में गए तो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, बर्तन जूठे पड़े हुए हैं, भोजन ऐसी खुले पड़े हुए हैं यत्र तत्र, बाथरूम और शौचालय की दुर्दशा ही है। क्या संदेश है, क्या संदेश? संदेश यह है घर वालों को गंदगी से कोई परहेज नहीं है। सही है ना? वो बोल रहा है। एक माता जी थी, स्वीट मॉडर्न, वही नाम है क्या? उन्होंने एक पुस्तक में लिखी है बात, मैंने पढ़ी है। एक माँ थी घर की मलकिन, तो एक मेहमान आए उनके घर। मेहमान ने कहा, आगंतुक इतनी अच्छी सफाई, बहुत सुंदर घर, और सामान सारे सिस्टम से रखे हैं। उन्होंने कहा कौन करता है ये काम? माता जी ने क्या कहा, 2 नौकर हैं जो इस घर को साफ करते हैं और घर के सामान को व्यवस्थित रखते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे नौकर देखे, बहुत सारे काम करने वाले घरों में देखा, लेकिन इतना साफ और इतनी सुंदर व्यवस्था तो मैंने कहीं नहीं देखा था। मैं उन दोनों नौकरों से मिलना चाहता हूं। क्या कहा? वो दोनों कर्मचारी जो आपके घर के काम करते हैं इतने सुंदर रख करके, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा, वो माता जी ने क्या की, अपने दोनों हाथ को उठाती है और क्या, ये है मेरे दोनों नौकर। समझ रहे हैं ना? ये है मेरे दोनों नौकर, साथ मैं खुद ये घर की सफाई करती हूँ और सामान को व्यवस्थित करती हूँ। घर संदेश दे रहा है। मैं क्या कह रहा था, एक सुधरा हुआ जीवन और एक बिगड़ा हुआ जीवन। सत्संग क्या सिखाता है? जीवन सुधार। और जीवन सुधार का मतलब फिर से समझ लीजिए, कई दिनों तक मैं इसी पर बोलूंगा, जीवन पर कई दिनों तक के। तो जीवन जो आपका है ना, वो कैसे होना चाहिए, इसका पूरा संदेश हमारे संतजन देने वाले हैं। आज तो मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा, नहीं तो फिर और संतों को बोलना है, साहब जी आने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके परत दर परत खोलने वाला हूँ, ताकि पूरी तरह से जीवन को इतना बढ़िया बना लो आप कि आपको लगे कुंभ का आना सफल है मेरा। और आप जिम्मेदार हैं अपने जीवन के, आप जिम्मेदार हैं। आज हमारे यहाँ कोई बैठे थे कुछ दिन, 2 दिन, अभी कल परसों, मैंने कहा सभी प्रसन्न हैं? पहले पर सब प्रसन्न है? हाँ सब प्रसन्न है। मैंने कहा यदि कोई प्रसन्न नहीं है, इसमें किसका दोष है? यदि कोई प्रसन्न नहीं है, इसमें किसका दोष है? गुरुदेव जी का वाक्य है। कई साल पहले बीजक मंदिर में गुरुदेव जी प्रवचन कर रहे थे, सुबह के सत्र में एक वाक्य उन्होंने कहा, यदि कोई आदमी प्रसन्न नहीं है, इसमें उसी का दोष है। जैसे मैं अपने कक्ष में आया, डायरी में फट से उसको नोट कर लिया, अभी भी वो है, डेट भी लिखा है मेरी कॉपी में, वो किस डेट में और कब बोले थे, किस सुबह बोले थे। यदि कोई आदमी प्रसन्न नहीं है, इसमें उसी का दोष है। यदि आप और हम में से कोई प्रसन्न नहीं है, तो वो दोष किसी दूसरे का नहीं है, हमारी है। आज सुबह ही बहनें बैठी हुई थी, मैंने कहा 2 ही सूत्र बता देता हूँ, जो विस्तार से मैं बाद में कहूँगा इसको। स्वस्थ तन प्रसन्न मन। क्या कहा? स्वस्थ तन प्रसन्न मन। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, आपकी जिम्मेदारी है आप अपने मन को प्रसन्न बनाए रखें। कौन दूसरा है आपको प्रसन्नता दे? कौन है जो आपको स्वास्थ्य का गिफ्ट दे? आप डॉक्टर के भरोसे और मेडिकल स्टोर के भरोसे स्वास्थ्य को ताक में रख देंगे? आप जिम्मेदार हैं अपने स्वास्थ्य के, आप जिम्मेदार हैं अपने मन की शांति और मन की प्रसन्नता के लिए, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए ये स्वास्थ्य, ये सुंदर मन बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये काम हम नहीं करते हैं तो हम जीवन के साथ सही काम नहीं, सही व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ हम सही व्यवहार जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ये करना है, सत्संग में हम सब चीज़ को जानना है। आए थोड़ा विचार सुने, साहब जी का आने में थोड़ा 10-15 मिनट का वक्त है। पूज्य संत श्री विचार साहब जी हैं, उनसे हम लोग विचार सुनते हैं।
श्री विचार साहब जी, साहब जी ले उस पर माइक पहुंचा दो, पहले वाले साहब बोले चाहे दूसरे वाले बोले, दोनों के बीच रख दो, उठाओ माइक पहुंचा सकते हैं आप लोग।